हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ द चेस सीरीज। अभी तक हम क्वींस गैम्बिट ओपनिंग सीख चुके हैं जो कि बहुत ही पॉपुलर है। आज हम एक नई ओपनिंग सीखेंगे जो कि लंदन सिस्टम का एक वेरिएशन है, स्टोन वॉल अटैक। हम इसमें स्टोन वॉल अटैक की मेन लाइन तो देखेंगे और उसके साथ साथ हम एक मॉडिफाइड वेरिएशन भी देखेंगे जो कि अटैकिंग प्लेयर्स को बहुत अच्छा लगता है। तो हम स्टार्ट करते हैं विद पॉन ऑन d4। अब यहाँ पे ब्लैक के पास तीन ऑप्शन हो सकते हैं, या तो वो पॉन ऑन d5 चले, या पॉन ऑन e6 चले, या नाइट ऑन f6 चले। बेसिकली जो मेन लाइन का मूव है वो है पॉन ऑन d5। अब जो नेक्स्ट मूव होता है हम कंटिन्यू कर सकते हैं ऐसा बिशप ऑन f4, फिर वो कंटिन्यू कर सकते हैं नाइट ऑन f6, हम कंटिन्यू कर सकते हैं विद नाइट ऑन f3। अब उसके पास दो आइडिया हो सकते हैं, या तो वो इस पॉन से सेंटर को ब्रेक करे, या तो वो इस पॉन से सेंटर को ब्रेक करे, या फिर अपना वो नॉर्मल खेले कि नाइट ऑन, अगर वो डिफेंसिव खेलना चाहे तो नाइट ऑन c6 आ सकता है। बट जो मेन लाइन होती है वो क्या करती है कि ब्रेक करना चाहती है सेंटर को, क्योंकि अगर मेरा सेंटर उसने ब्रेक कर दिया, इस पॉन को ले लिया, तो उसके पास दो पॉन रहेंगे सेंटर पे, ये वाला और ये वाला, मेरे पास रहेंगे सिर्फ एक पॉन रहेगा। तो अब मैं अगर इससे प्रोटेक्ट करना चाहूँ तो फिर वही वही बात हो जाएगी कि मैं इससे फिर कैप्चर करूँगा, अगर वो कैप्चर करता है मैं इससे कैप्चर करूँगा, तो मेरे पास एक ही पॉन बचेगा। तो मैं इससे इससे प्रोटेक्ट करूँगा पॉन ऑन c3। तो अब वो अगर कैप्चर भी करता है तो मैं रेडी हूँ कैप्चर करने के लिए। तो ठीक है, अब उसका ये आइडिया तो फेल हो गया, तो अब वो अपना मेन मूव चलेगा जो कि उसको अब कास्लिंग करनी होगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मूव मैं भी चल सकता हूँ कि अब पॉन ऑन e3, फिर उसका नेक्स्ट मूव हो सकता है बिशप ऑन d6। अब अभी भी उसका वही मेन आइडिया हो सकता है कि मैं इसको कैप्चर करूँ, तो मैं इससे कैप्चर करूँगा, मेरे पास और कोई मूव नहीं है, तो फिर मेरा भी ये सेंटर का पॉन फिर से हट जाएगा यहाँ से और बेसिकली डबल भी हो जाएगा। तो इसलिए मैं इसको अभी ये दे दूँ कि मुझे सेंटर का पॉन को अभी प्रोटेक्ट करके चलना है। ठीक है, अब उसका ये भी आइडिया हो सकता है कि मैं यहाँ पे इस बिशप को कैप्चर कर लूँ कि वाइट के पास दो पॉन उसके सेम लाइन में हो जाएंगे। बट फिर इसके फायदे भी हैं, इसका नुकसान भी है कि अगर वाइट के दो पॉन हो गए तो उसकी एक लाइन खुल गई रुक के लिए। बट जब तक क्वीन और माइनर पीसेस हैं तो इतना रुक का जो मेन गेम नहीं हो पाता है। तो इसलिए ये एंडिंग में फायदा करता है कि आपके पास अगर आपके रुक के लिए लाइन नहीं खुली होगी तो आप रुक को कैसे मूव करोगे। तो इसलिए अभी तो कुछ नहीं, तो अभी तो वो कैसल कर सकता है मेनली। तो अब इसके बाद मैं भी अपना बिशप निकाल सकता हूँ, वो भी अपना बिशप निकाल वो अपना नाइट निकाल सकता है। अब उसका मेन मूव मैं भी कैसल कर सकता हूँ। ठीक है, अब उसका ये है कि अब उसको अपने सारे माइनर पीस वो निकाल चुका है, बस उसका ये माइनर पीस बचा हुआ है बिशप, जो कि अब यहाँ से निकल नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे वो पूरा ब्लॉक है उसका, ये पॉन उसको ब्लॉक कर रहा है क्योंकि अब ये पॉन आगे भी नहीं आ सकता। तो अब वो इस डायगोनल से निकालना चाहेगा। अब मेरे को दिख रहा है कि ये सेंटर बहुत ही अच्छा है, तो मैं अगर इसको कंट्रोल करके चलूँ तो मैं यहाँ पे अपना नाइट रख दूँ। अब उसका ये बिशप भी उसका यहाँ रखा है और ये नाइट भी उसका रखा है, तो वो बिशप से कैप्चर कर सकता है। बट मेरा फिर नाइट अच्छी पोजीशन, मेरा बिशप अच्छी पोजीशन पे उसको कैप्चर करने के लिए, फिर अगर वो नाइट आता है तो मैं अपना पॉन से यहाँ कैप्चर कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब उसको अगर डिफेंसिव खेलना है तो वो मेन लाइन जो है वो है ये है कि बिशप ऑन b7। अब मैं यहाँ पे कैप्चर भी कर सकता हूँ, और अगर अगर मुझे अपना सेंटर और स्ट्रॉन्ग करना है तो मैं ये पॉन भी चल सकता हूँ जो कि मेन लाइन है। अब यहाँ पे ऐसे ही पूरा गेम कंटिन्यू रहेगा कि अब मेरे पास अच्छे मूव्स हैं, मेरे माइनर पीसेस निकल चुके हैं। अब मेरा बस एक माइनर पीस ये बचा है जो कि मैं अगले मूव में निकाल लूंगा, बेसिकली यहाँ से है ना। तो ये मतलब ये मूव हो गया। अब हम देखते हैं इसका मॉडिफाइड वर्जन। मॉडिफाइड वर्जन हम क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग से ही बिशप को ना निकालते हुए, चलिए देखते हैं। तो पहले हम चलते हैं पॉन ऑन d4, वही सेम मूव पॉन ऑन d5। अब हम यहाँ पे बिशप ना निकालते हुए, हमने जो वहाँ पे बाद में किया था हम इसको स्लाइटली मॉडिफाइड करते हुए यहीं पे पॉन ऑन f4 चल देते हैं। अब मेरा ये कंट्रोल हो गया, अब तो ये आने का सवाल नहीं उठता। अगर ये यहाँ से आएगा तो मैं यहाँ से इसको प्रोटेक्ट कर लूँगा इस वाले पॉन से c3। ठीक है, तो अब उसकी नेक्स्ट मूव क्या होगी, ये वैसे ही तो उसको अगर शॉक होगा कि ये कैसी मूव है ओपनिंग में ही, तो अब वो या फिर ये चल सकता है नाइट ऑन की नेक्स्ट मूव, या तो फिर वो ये वाला भी चल सकता है कि उस पर अटैक करूँ। तो बट ठीक है, मैं नेक्स्ट मूव अपना चल सकता हूँ पॉन ऑन e3। ठीक है, अब वो नेक्स्ट मूव चल सकता है या तो वो अपना बिशप ले आए, या वो इस पॉन को ले आए, या फिर अपना ये नाइट ले आए। मान लीजिए ये नाइट ले आता है, तो अब मैं भी अपना नाइट रख लेता हूँ f3 पे। अब वही चीज़ है कि अब मेरे पास ये सेंटर बहुत ही अच्छा है, बट ये बिशप थोड़ा
आपको लगेगा कि ब्लॉक हो गया है, ठीक है ब्लॉक हो गया, बट ये हमारा जो पॉन है, अगर हम इधर कैसल करते हैं तो ये पॉन हमारा बहुत ही अच्छी जगह पे है कि ये वाली जो लाइन है हमारे लिए, क्योंकि ये अगर इधर पे मेरा किंग होता है तो बहुत ही सेफ होगा, क्योंकि अगर मैं इसको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ तो मैं सारे को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ एक ही बिशप से, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें। हम्म, अब अब बात हो सकती है कि वो भी अपना वो निकालना चाहे। अब जब ऐसा कुछ हो कि मतलब अब बिशप आपका ये डायगोनल पे अच्छा दिख रहा है, आ सकता है आगे, तो मैं इसको बिशप को भी ब्लॉक कर दूँ, नाइट को भी ब्लॉक कर दूँ, अगर मैं ये पॉन चल दूँ तो ये अच्छी पोजीशन मेरे पास मेरे होल्ड पे आ गई। हम्म तो अब इसमें बहुत सारे वेरिएशंस हो सकते हैं कि हम इसमें कैसे अटैक करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे अटैक्स हो सकते हैं। अगर वो इधर कैसल करता है, अगर वो इधर कैसल कर सकता है तो हम पॉन से अटैक कर सकते हैं। अगर वो इधर कैसल करता है तो हम अपोजिट कैसल करके दोनों अपने रुक्स को लाइन में लाके अटैक कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं, चलिए। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, अब वो क्या करता है, आगे बिशप ला सकता है, क्योंकि उसको अगर कैसल करना है तो मैं भी बेसिकली बिशप ला सकता हूँ। अब वो कैसल कर ले, अब मेरे पास ये बिशप मेरा बहुत ही अच्छे डायगोनल पे है, क्योंकि अब इसका यहाँ पे सिर्फ एक ये नाइट इसको प्रोटेक्ट कर रहा है। और मैं अगर और भी अपना ये कैसल करके इधर से, या फिर अपोजिट कैसल करके मैं ये अपना रुक इधर ले आऊँ, तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत अच्छा अटैक बन सकता है। अब मैं जैसे देखूँ कि मैंने कर लिया पहले कैसल, ठीक है। तो अब वो क्या कर सकता है, उसका ये सब ब्लॉक है तो वो तो अपना ये खोलने के लिए ये मूव चल सकता है। तो अब बेसिकली मैं इस पे अटैक कर सकता हूँ, या फिर मैं अपने अगर माइनर पीस खोलना चाहूँ तो मैं माइनर पीस अपना ये नाइट में यहाँ भी रख सकता हूँ, यहाँ भी रख सकता हूँ। तो अब बेसिकली अगर वो अटैक करना चाहे, अब मैं जैसे माइनर पीस में यहाँ रख सकता हूँ उस पर अटैक करने के लिए, तो वो उसको सिंपली प्रोटेक्ट कर लेगा बिशप से, ठीक है। अब वो अटैक भी कर सकता था, तो बट अब अगर वो इससे तो अटैक नहीं कर सकता था इस पर, क्योंकि फिर उसके एक में एक पीस चला जाता, वो एक पीस डाउन हो जाता है यहाँ पे। बट अगर वो बिशप से कर सकता था, बट फिर ये अगर फिर ये रुक की लाइन खुल जाती तो उसके लिए डेंजर हो सकता था। वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, उसके ऊपर है। अब बाकी ये डायगनल है, तो अगर वो ये डायगनल मेरा ब्लॉक करना चाहे तो वो क्या कर सकता है। अब मैं अपने माइनर पीस को निकालूँ तो यहाँ निकाल सकता हूँ। अब वो यहाँ पे दो चीज कर सकता है। वैसे भी उसकी पोजीशन अब यहाँ पे बहुत होल्ड हो गई है, हमारी बहुत खुली हुई है कि हम यहाँ से कभी भी उसको अटैक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी अच्छी पोजीशन है ये, कि जैसे मान लीजिए अब उसने मान लीजिए ये चल दिया, तो अब मैं यहाँ से अपना रुक चल सकता हूँ F3 पे। अब ये पोजीशन बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अब मेरे पास ये डायगोनल तो कंट्रोल पे है ही है, और ये डायगोनल पर अब ये कुछ, क्योंकि यहाँ पे ये नाइट भी आगे नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे दो सपोर्ट है पहले से ही। और इसका ये बिशप भी अभी कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो ब्लॉक्ड है पूरी तरह से, इसका नाइट भी पूरी तरह से ब्लॉक्ड है। अब मेरे पास अच्छे वेरिएशन है कि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँ, फिर मेरा ये अच्छी पोजीशन पे है ही है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे अब उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है, उसका ये भी कोई मूव नहीं कर रहा है, यहाँ आएगा यहाँ आएगा, यहाँ तो आ ही नहीं सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता। तो उसके बाद इतने अच्छे वेरिएशन, अब वो अगर कैप्चर ही कर सकता है, चेंज करे, अब वो इससे कैप्चर नहीं कर सकता। अभी भी उसके पास इतने अच्छे मूव्स नहीं है कि वो आगे आ सके, ये भी आगे नहीं आ सकता, ये भी इधर आएगा इधर आएगा, कोई मूव नहीं है। बट हमारे पास अच्छे अच्छे मूव्स हैं, तो ये वाइट के लिए बहुत ही बेनिफिट वाली पोजीशन हो गई। तो आज हमने सीखा स्टोन वॉल अटैक और उसका वेरिएशन, जो कि बहुत ही अच्छी ओपनिंग हो सकती है अगर कोई वाइट से खेले तो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी सीख सकें। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसे वीडियोस आप देख सकें। थैंक यू गाइस।